राम जी लक्ष्मण जी आज मिथिला की नगरी में भ्रमण कर रहे हैं। एक सखी ने एक सखी से कहा, जनकपुर की नारी से, जितनी जनकपुर की नारियां हैं ना सब पागल हो गई दोनों बालकों को देख करके। क्यों? इसलिए कि सारे संसार की जितनी सुंदरता है उस सुंदरता को इन दोनों ने अपने दिव्यादिव्य शरीर में समाहित किया हुआ है। दूसरी नारी ने कहा, सुनो हम बताएं, कितने भी सुंदर हो, लेकिन मैंने सुना है कि सबसे ज्यादा सुंदर संसार सागर में कामदेव हैं। कामदेव से तो अधिक सुंदर ये नहीं लगते। तीसरी नारी ने कहा, कामदेव क्या, हजारों का नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों कामदेव की सुंदरता भगवान श्री राम के चरणों में समाहित है। करोड़ों कामदेव इन सुंदरता के आगे सब लज्जित हो जाते हैं। एक दूसरी नारी ने कहा, देखो भगवान विष्णु भी संसार सागर में कम सुंदर नहीं है। भगवान विष्णु जैसी सुंदरता इनकी थोड़ी है। तीसरी गोपी ने कहा, भगवान विष्णु इनके बराबर सुंदर है नहीं। क्यों? भगवान विष्णु का स्वरूप तो सुंदर है, लेकिन उनकी सारी सुंदरता इनके आगे इसलिए फेल है क्योंकि उनके चार भुजा है। और चार भुजा होने से भगवान विष्णु की सुंदरता राम जी की सुंदरता से अधिक नहीं हो सकती। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। एक ने कहा, इस संसार सागर में विष्णु के पास बाद अगर कोई सुंदर है तो ब्रह्मा जी सुंदर है, तो क्या ब्रह्मा जी से अधिक सुंदरता राम जी की है? अरे ब्रह्मा जी की सुंदरता तो है, परंतु ब्रह्मा जी की सुंदरता में कहीं ना कहीं से कुछ कलंक है। तो ब्रह्मा जी की जो चार मुख है ना, तो ब्रह्मा जी की सुंदरता में वो बाधा डाल देता है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी इनकी सुंदरता के सामने लज्जित हो जाएं, करोड़ों कामदेव भी जिनकी सुंदरता के सामने लज्जित हो जाएं, ऐसे भगवान श्री राम की अद्भुत सुंदरता है। सारी ये जनकपुर की नारियां सोच रही ना, एक बार भगवान राम हमारी तरफ दृष्टि डाल देते लक्ष्मण जी के साथ, एक बार देख लेते बस। लेकिन भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण हमको आपको सीधे रास्ते पे सर झुका करके नीचे चलना है, इधर उधर दाएं बाएं आगे पीछे सर उठा करके ऊपर नीचे देखना नहीं है। सखियां छत के ऊपर खड़ी होकर के आपस में बातचीत कर रही हैं कि ऐसे ये सर उठाने वाले नहीं हैं। पहले इनको बताओ कि तुम जो आज जनकपुर की नगरी में घूम रहे हो ना, हम सब तुम्हें जानती हैं। इनके पहले पिता का नाम लो। अजय सुनेगी कोई हमारे पिता का नाम ले रहा है जनकपुर में, तो सोचेंगे कोई अयोध्या की लगता है परिचित है, तो हो सकता है पिता का नाम सुन करके अपने सर को उठा करके एक बार देख लेते। तो एक सखी ने गाना शुरू किया कि एक दो दशरथ के भोटा, ए दो दशरथ के भोटा, ए दो दशरथ के ढोटा, ए दो दशरथ के ढोटा, बाल मरालन के कल जोता, बाल मरालन के कल जोता, बाल मरालन के कल जोता। सखियों ने ऊपर से बोलना प्रारंभ किया, ये जो दोनों हमारी इस गलियों में भ्रमण कर रहे हैं कोई और नहीं है, महाराज दशरथ चक्रवर्ती सम्राट राजाधिराज अयोध्या के जो राजा हैं महाराज दशरथ, उनके पुत्र हैं। विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा के लिए आए थे और विश्वामित्र जी इनको साथ लेकर के स्वयंवर दिखाने के लिए आए हैं। एक सखी ने कहा कि हम समस्त जनकपुर की नारियों को चल करके अब महाराज जनक से निवेदन करना चाहिए कि जिन्होंने प्रतिज्ञा रखी है कि जो धनुष को उठाएगा उसके साथ सीता जी का विवाह किया जाएगा, अब हम समस्त जनकपुर की नर नारियों को चल करके निवेदन करना चाहिए कि महाराज जनक अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दें और नेत्र बंद करके यही जो सांवला सलोना रंग का बड़ा भाई है राम, उसी के साथ सीता जी का विवाह कर देना चाहिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। दूसरी सखी ने कहा, जनक जी प्रतिज्ञा किए हैं, वो छोड़ने वाले नहीं। इतना सब सुन करके लक्ष्मण जी ने कहा, भैया ये सखियां कहीं दूर की नहीं, लगता है अपने परिचित की हैं ये।
ये सब अयोध्या गई हैं, ये पिता का नाम जानती हैं, हम हमारा आपका भी नाम जानती हैं। एक बार देख लिया जाए ये कौन है जो छत के ऊपर खड़े होकर के हमारे पिता का नाम ले रहे। राम जी ने कहा लक्ष्मण एक भी बार इधर उधर देखना नहीं, सीधे चलते रहो, और जहां आंख उठा के इधर उधर देखे ना तो इसी मिथिला में फंस जाओगे। दूसरी सखी ने कहा पिता के नाम से तो बोल ही नहीं रहे हैं, तो चलो इनकी माँ का नाम लिया जाए। हो सकता है जब माँ का परिचय दिया जाए तब हो सकता है ये एक बार नेत्र उठा करके देख लेते। अब कहा पिता के नाम पर तो राम लक्ष्मण जी सर उठाए नहीं, तो दूसरी सखी ने बोल दिया कौसल्या सुत सो सुख खानी, 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 नाम रामो धनु सायक पानी, नाम राम धनु सायक पानी। जैसे सखी ने कहा जो ये सांवला सलोना थोड़ा सा बड़ा बहुत मर्यादा दिखा रहा है ना, अपने छोटे भाई को कान में कुछ न कुछ बात बताते चल रहा है, इधर उधर सर नहीं उठाना, देखना नहीं फंस जाओगे। जो दुनिया भर की बातें कर रहा है ना, ये धनुष बाण लेकर के जो चल रहा है ना, ये कोई और नहीं, ये महाराज दशरथ की जो पत्नी कौशल्या थी उन्हीं का पुत्र है, इसका नाम राम है। राम नाम धुन सायक पानी, धनुष बाण लेकर के जो चल रहा है सांवला सलोना ना, कौशल्या का पुत्र है। लक्ष्मण जी ने कहा भैया ये आपका भी नाम जानती, पिताजी के नाम नहीं आपका भी जानती है, अब आपके साथ साथ मैया कौशल्या का भी नाम रहे। अरे कहीं लगता है कौशल्या माता की कोई सहेली सखी तो नहीं आ गई है, एक बार तो देखना चाहिए। लक्ष्मण जी से राम जी ने कहा लक्ष्मण तुम बार बार क्यों भटक जा रहे हो इस नगरी में, जो मेरी आज्ञा है वही मान करके सीधे नीचे चलते रहो। लक्ष्मण जी सोचते हैं एक बार सर उठा करके देखा जाए, लेकिन राम जी देखने नहीं देते। दूसरी सखी ने कहा सुनो ये जो दूसरा बगल में चल रहा है ना, अब इसका परिचय लिया जाए तो हो सकता है अपने बड़े भाई की बात न मान के तो कहीं ना कहीं निश्चित ही सर उठा देगा। तो तीसरी सखी ने बोल दिया कि मैं इसको भी जानती हूँ, ये जो सांवले सलोने के साथ ना थोड़ा छोटे रूप में दिखाई पड़ता है, बढ़िया गौर वर्ण का जिसका शरीर है, ये बार बार अपने भाई से कुछ कहता है, इसका नाम भी मैं जानती हूँ। सखियों ने कहा क्या नाम है? तीसरी सखी ने बोलना प्रारंभ कर दिया कि लक्ष्मण नाम राम लगो भ्राता, लक्ष्मण नाम राम लगो भ्राता, लक्ष्मण नाम राम लगो भ्राता, हो लक्ष्मण नाम राम लगो भ्राता। सुनो सखी आस सुमित्रा माता, सुनो सखी आस सुमित्रा माता, सुन सखी तास सुमित्रा माता। ये राम का छोटा भाई है, इसका नाम लक्ष्मण, इसके मैया का नाम है सुमित्रा, सुमित्रा का पुत्र है। लक्ष्मण जी ने कहा भैया आपका परिचय ली, मैया का परिचय ली, पिता का परिचय लिया, चलो ठीक है। अरे लगता है हमारी भी परिचय कोई इसमें खड़ी है, एक बार देख लो। राम जी ने कहा सर उठाना नहीं, सीधे चलते चलो। और छोटे छोटे जो बालक थे ना जनकपुर के, वो तो भगवान का हाथ पकड़ के एक एक गलियों में ले जाके दर्शन कराते थे। संत कहते हैं कि जो जनकपुर की नारियां हैं वो भक्ति स्वरूप हैं, और जो भगवान की भक्ति स्वरूपा नारियां हैं वो छत के ऊपर भक्ति की पराकाष्ठा को पार करके ऊपर से भगवान का दर्शन प्राप्त कर रही हैं, अब भगवान के ऊपर पुष्प डाल करके अपने जीवन को धन्य कर रही हैं। और जो जनकपुर के बालक गण है ना, ये सब निर्दोष बालक, जिनका जीवन बालकों की तरह निर्दोष होता है, निर्विकार रहित जिनका जीवन होता है, वो केवल राम जी का दर्शन नहीं और राम जी का सानिध्य भी प्राप्त कर लेते। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय।